जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके 5, 19, 32 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड आगे भी मैं नंबर निकालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा आपके साथ जो भी कनेक्ट हो। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स, डिवाइन क्लेरिफाई दीज कार्ड्स प्लीज़। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि लाइफ में दिक्कतें बहुत हैं। सीक्रेट एडमायरर है कोई आपका जो आपसे लव करता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आए कैसे आपके पास। अनकंडीशनल लव कोई करता है आपसे। डेथ की एनर्जी है, कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। मे बी आपका रिबर्थ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है। आपको विश्वास नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये यूनिवर्स है, ये लाइफ है, ये डिविनिटी है, कुछ भी हो सकता है। ओके एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यस इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 3, 6, 6, 8, बस 10, 3, 6, 6, 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 66 का मतलब ये भी आप मान लीजिए कि या तो आपके पार्टनर का नंबर भी 6 हो सकता है, देखने में भी बड़े खूबसूरत हो सकते हैं। 6 का मतलब वीनस, वीनस का मतलब ब्यूटी, हैंडसम हंक हो सकते हैं, हैंडसम हंक भी हैं एंड इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है एंड इसके अलावा इनका बर्थडे भी या डेस्टिनी नंबर 6 हो सकता है। ओके या फिर आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, ट्विन फ्लेम हैं। ओके देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग टैरो देखते हैं एंड उनके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रीडिंग देखने से पार्टनर आ जाएगा, रीडिंग देखने से सब चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस इल्यूज़न से बाहर निकल आइए। जो लोग ये सोच के रीडिंग देख रहे हैं कि रीडिंग देखते देखते पार्टनर आ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। रीडिंग में आपको हमेशा गाइडेंस दी जाती है कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपको बताया जाता है कि पार्टनर सबको प्रायोरिटी पे रखेंगे तो पार्टनर नहीं आएंगे, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो सब चीज़ें मिलेंगी। ओके क्योंकि जब जब आप किसी दूसरी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तब तब आप वो चीज़ आपको कभी वैल्यू नहीं करेगी एंड जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे वो आ भी जाएंगे तो आके चले भी जाएंगे। ओके जैसे कि कई बार ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि मैडम पार्टनर वापस आ गए, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ हो जाता है। फिर 1-1.5 महीने बाद उनकी फिर से न्यूज़ आती है कि पार्टनर फिर चले गए। क्यों? क्योंकि आपने इनर वर्क नहीं किया, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, आपने सिर्फ टैरो देखा, आपने उसको अप्लीकेबल नहीं किया। तो पार्टनर ने देखा कि ये तो फिर से पहले जैसे हैं, ये तो मेरे बिना जो है मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो छोड़ दो फिर से। ओके ओके तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ, कम टू द पॉइंट। यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड, आप एम्प्रेस हो सकते हैं, लक आपके साइड में आ चुका है। आप अथॉरिटेटिव हैं, आप वर्किंग हैं, आप मदरली फिगर हैं, या तो आपके बच्चे भी हैं, नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप सेल्फ डिपेंड हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप वर्किंग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप मैच्योर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। बहुत ब्यूटीफुल का मतलब इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी दोनों चीज़ें हैं। ओके एंड लकी भी हैं, जहाँ जाते हैं जैसे हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलती है, वाइज भी हैं, मदरली भी हैं, सब कुछ हैं। तो ये आपके पार्टनर का नज़रिया है, ये आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देखते हैं। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपका रिबर्थ हुआ है, आप बदल गए हैं, पहले आप बिल्कुल अलग थे। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, ये कोई मेरा प्यारा व्यूअर है जिसने अपने ऊपर काम किया है, जिसने अपनी पावर को पहचाना है, जिसने सिर्फ टैरो देखा नहीं है, टैरो पे काम भी किया है एंड उसके बाद उसकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं कि उसके पार्टनर को लग रहा है कि ये मेरा गुड लक है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आपके पार्टनर आपको खोने से डरें, जब आपके पार्टनर के अंदर ये फियर आ जाए कि कहीं आप उनको छोड़ ना दें, तब तो आपने काम किया। अदरवाइज आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, पूरी ज़िंदगी भाग रहे हैं, वो आपको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, तो टैरो देखने से कुछ नहीं होगा भाई, इससे कुछ नहीं होता है। इससे सिर्फ पता चलता है कि आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं।
तो सोच तो कभी भी बदल जाती है ना। अभी अच्छा सोच रहे हैं, कल को बुरा सोच रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया है, अगर आप इस पोजीशन पे हैं तो आपके पार्टनर हमेशा आपको लेके लकी फील करेंगे कि थैंक गॉड मुझे ये पर्सन मिला। तो आपको लग रहा है ना कि ऐसे इंसान को कभी कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा बेचारे हैं, बहुत ज़्यादा उनके चिपके हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, छुटकारा पाना चाहेंगे, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा चिपकती है लोग उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। 6 ऑफ कप, हैव फेथ इन योर ड्रीम। अब आपके पार्टनर आपको लेके ड्रीम देख रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि काश ये मेरा हो जाए, काश मैं इसका हो जाऊं। इनको ऐसा फील हो रहा है ये प्यार पास्ट लाइफ का है। मे बी ये वाकई में आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं, इसी लाइफ में पास्ट के आपके बचपन के फ्रेंड हैं, टीन एज का लव है आपके। एंड इनको लग रहा है कि इस प्यार की रूट्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। ओके, 6 एंड 3 9 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये प्यार जितना दिख रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा डीप है। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम निकाला है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी, आप उनसे ऊपर हो गए। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो इनको फील हो रहा है कि अगर इनको भी वो सब चाहिए जो आपके पास है, या इनको वो सब नहीं, इनको सिर्फ आप ही चाहिए, तो इनको क्या करना पड़ेगा भाई, आपके पास सब कुछ है। ओके, तो आपने इन सब चीज़ों को चेस किया है एम्प्रेस बन के। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अगर ये सिर्फ आप ही को हासिल कर लें, आप ही इनकी लाइफ में आ जाएं, तो ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि इसके लिए इनको भी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपने हिम्मत दिखाई है अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, तो इनको भी अपनी चाहत को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इन्होंने कभी नहीं किया है। ओके, तभी इनको वो मिलेगा जो इनको कभी नहीं मिला है। ये है 6 6 12 हैंग्ड मैन। फिलहाल आपके पार्टनर पनिशमेंट की एनर्जी में है, पनिश्ड हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं जहाँ से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ ऐसा करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आउट ऑफ द बॉक्स है। तो यहाँ पे 6 3 9 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब कोई डेविल, कोई थर्ड पार्टी, कोई नेगेटिव माइंडसेट, कोई ट्रॉमा, कोई पेन, कुछ ऐसा पास्ट का जो इनके साथ चिपका हुआ है, उसको इन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके, यस, पास्ट को रिलीज़ किए बिना, मतलब ये जो कुछ भी इनके साथ अटैच है, इसको डिटैच करना पड़ेगा, तभी ये आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने भी कुछ ऐसा किया हो सकता है। ओके, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आपने किसी से मूव ऑन किया है, आपने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है जिसके बाद ही आपकी लाइफ चेंज हुई है। सेलिब्रेशन, यस, ये आपके साथ, आपकी लाइफ में इस वक्त सेलिब्रेशन है। टॉवर की एनर्जी है। 8 कम्युनिकेशन की एनर्जी है। 8 5 13 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपसे बात करना तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके दिल में जो कुछ चल रहा है, क्या वही आप भी चाहते हैं? ऐसा ना हो कि ये इधर पता नहीं क्या क्या सोच लें, फिर उधर आप कह दें कि हु आर यू, आई डोंट नो यू। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इस वजह से ये आपसे एक बार बात करके कंफर्म कर लेना चाहते हैं कि जो कुछ इनके मन में चल रहा है, क्या वही सब कुछ आपके मन में है। 8 5 13 13 को प्लस कीजिए, 4 आता है। 4 का मतलब हो गया एम्प्रर, तो आप एम्प्रेस, ये एम्प्रर। ओके, तो ये आपको बताना चाहते हैं, मतलब लीड लेना चाहते हैं, ये आपसे बात करके लीड ले करके दिखाना चाहते हैं कि अगर आप एम्प्रेस हो तो मैं ही हूँ तुम्हारा एम्प्रर। ओके, क्योंकि एम्प्रर वो होता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, जिसके अंदर दम होती है, जो लीड लेता है। ओके, तो हालांकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, जैसे अगर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि सिर्फ लीड ले ली, सिर्फ बात कर ली, उससे सब कुछ हो जाएगा, दिस इज़ नॉट एनफ। एनफ क्या है भाई, आपको एम्प्रेस के साथ कदम मिला के चलना है। एम्प्रेस आप ऐसे ही नहीं बने हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, तो आपके साथ डील करना, पावरफुल फीमेल के साथ डील करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए एम्प्रेस के लिए एम्प्रर ही होता है। एम्प्रेस की मैरिज अगर किसी पेज से या किसी नाइट से कर दी जाए तो वो झेल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी को झेल पाना मुश्किल होता है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो झेल नहीं पा रहे होते हैं, उनका ईगो हर्ट हो रहा होता है, क्योंकि ईगो मैच नहीं कर रहा है। उनके अंदर एक अलग लेवल की रॉयल्टी है एंड एक के अंदर बिल्कुल ही स्लेवरी वाली एनर्जी है, तो वो मैच कैसे होगा? ओके,
19 लक की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपना लक आजमाना चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करके। मतलब ये भी चेक करना चाहते हैं, देखिए आपके साथ शादी हो गई तब तो ये लकी हो ही जाएंगे, लेकिन आप अगर यस बोलेंगे तब तो ये नंबर 1 पे अपने आप को लकी मानेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि इनको ये चेक करना है कि वाकई में ये इतने लकी हैं कि नहीं। उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपसे बात करनी पड़ेगी, आपको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप एग्री हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप एम्प्रेस हैं, सिर्फ लीड लेना, सिर्फ बात करने के लिए खड़े हो जाना करके दिस इज़ नॉट एनफ। एनफ क्या है, आपको कन्विंस कर लेना, आपको भी वो चीज़ इनके अंदर दिखाई पड़े कि यस यू डिज़र्व इट। जैसे आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी मेंटालिटी, अपनी सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। सामने वाले को लगना चाहिए कि यू डिज़र्व इट, तब तो आपको वो जॉब मिलती है, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ इनके लिए रिस्की तो है ही, क्योंकि ये फेलियर भी तो हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये एक बार अपना लक आजमाना चाहते हैं। 19 एंड 6 हो गया 25, मतलब 7। 7 का मतलब इल्यूज़न, 7 का मतलब रिलेशनशिप, 7 का मतलब स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन को मना रहे हैं कि इसमें इनको फेलियर ना मिले, क्योंकि ये इंसल्टिंग हो जाएगा। ओके, बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन अगर कोई आपको अपने लव का कप देता है एंड आप उसे नो बोल देते हैं तो ये पेनफुल तो होता ही है, चाहे कोई जेंडर हो। ओके, 19 एंड 5 24। 24 का मतलब 6 लवर्स, इनको फील हो रहा है आपसे इंटेंस लव। तो ये अगर आपने इनको नो बोल दिया तो ये दोनों तरफ से मारे जाएंगे, प्यार तो जाएगा ही एंड साथ साथ इंसल्ट भी हो जाएगी। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये हो गया 6 एंड 8 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप अवेकेंड हैं, आप वाइज हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड आपको डील कर पाना, मतलब इनको ऐसा डर लग रहा है कि अगर आपके अंदर जरा सी भी डाउट आ गया, क्योंकि आप तड़ लेते हैं, आपका माइंड बहुत तेज़ है। मैंने बताया ना कि आप एम्प्रेस यूं ही नहीं हैं, आपके अंदर है कुछ खासियत। तो इनको लग रहा है कि अगर जरा सा भी चालाकी, जरा सी भी होशियारी, जरा सी भी इफ़ बट अगर आपको नज़र आ गया तो आप इनको नो बोल देंगे। एंड वो चीज़ आपका राइट भी है, क्योंकि अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपके साथ छलकपट कर रहा है, जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, आपकी लक को अपने लिए यूज़ करना चाहता है, तो फिर आप बिल्कुल नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको थोड़ा सा संभल के भी रहना है, क्योंकि ऊपर डेविल की एनर्जी आई थी। जैसे कोई इंसान है जो अपने बुरे हालातों से उठने के लिए आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी अभी मुझे याद आया, क्योंकि ये जो पर्सन, मतलब मुझे एक चीज़ थोड़ी सी खटक रही है कि अगर आप फेयर हो, अगर आप प्योर हो, तो आपको इतनी क्लेरिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है, इतनी सफाई करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है लक की एनर्जी एंड लक इज़ ऑन योर साइड। इनका लक ख़राब है एंड आप लकी हैं इस वक्त। तो आपके लक से अपने आप को, जैसे कि आपके घर की लाइट से अपने घर में उजाला करना चाहते हैं, बस वो कंडीशन है। तो मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा सा अपने आप को साफ़ सुथरा करके आना चाहते हैं कि कहीं आपको ये शक ना हो जाए कि मैं इस वजह से आया हूँ, तो इस वजह से आया हूँ। अगर ये छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब तो यही है ना कि वजह है, क्योंकि ये जो कार्ड आ गया है लास्ट, ये कार्ड डिफरेंट है। पैसे की किल्लत चल रही है इनकी ज़िंदगी में, सन ऑफ पेंटिकल, बुरी दशा है, ट्रांसफॉर्मेशन झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी बुरी हालत है इनकी, फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं। 32 5 की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, बुरी दशा चल रही है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन हु यू वांट टू बी। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से बचने के लिए आपका सहारा चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, मतलब ये मुसीबतों से बचा लो मुझको। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि इनको मुसीबतों से जूझने दीजिए, क्योंकि जूझेंगे जब, स्ट्रगल करेंगे तभी स्ट्रांग होंगे, अदरवाइज़ ये आप ही के सर पे सवार रहेंगे। ओके, ये हमेशा मुसीबत में आप ही के ऊपर सब कुछ डाल देंगे एंड अपने आप किनारे हो जाएंगे कि भाई तुम तो एम्प्रेस हो, तुमने तो झेला है, तुम तो स्ट्रांग हो, तो तुम ही निपटा लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। दिस इज़ नॉट फेयर। आप स्ट्रांग इसलिए नहीं हुए हैं कि आप सारे अच्छे खासे यंग और हट्टे कट्टे लोगों को अपने सर पे लेके चलें। आप इसलिए एम्प्रेस हैं क्योंकि आपने अपनी अपनी फ़ाइट लड़ी है, आपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है, आप सबके हिस्से की फ़ाइट नहीं लड़ लेंगे। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे भी आप वाइज एनफ हैं, तो आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप सीधे सीधे उनको फ़ाइट करने दीजिए कि ये फ़ाइट करके आओ, मैं वेट कर लूँगी, या फिर
जो होगा देखा जाएगा। ओके, जय माता दी।